अभी एक शब्द मैंने यूज किया था, डिफिशियंसी। डिफिशियंसी का मतलब होता है आपके शरीर में कमी हो जाता है, पोषक तत्व कम पड़ जाते हैं। तो पोषक तत्वों को पूरा करने के लिए हमें सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है, और सप्लीमेंट जो होता है हमें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट चाहिए। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट का मतलब ऐसे समझिए कि जैसे प्रोटीन हो गया, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, विटामिन B12 हो गया, इसकी बात कर रहा हूं मैं। अब ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट क्यों चाहिए, इसका मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन दे देता हूं। आप लोग जब किसी ग्रुप से मिलते हैं, चलिए 10 लोगों से मिलते हैं, 10 लोगों में से बीमार कितने लोग हैं? ये कौन बोल रहा है 10 के 10 बीमार है भाई? अरे 10 के 10 बीमार हो ही नहीं सकते भाई, 3 से 4 रहते हैं। बाकी के 6 जो है ना, वो बीमार नहीं है, उनके शरीर में कुछ ना कुछ पोषक तत्व की कमी रहती है। तो कहने का मतलब ये है कि आप 10 के 10 में पाएंगे शरीर में पोषक तत्व की कमी है। और भारत में ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट क्यों जरूरी है? क्योंकि भारत की 60% आबादी जो है ये मेरे एज ग्रुप में आती है, मतलब 25 साल से 35 साल से नीचे के एज ग्रुप में है। और इन लोगों को अभी बीमारियां नहीं आ रही हैं, इनके शरीर में कमियां हो रही हैं। किसी के 25 साल 20 साल में बाल पक रहे हैं, मतलब कमी है। उनका बॉडी कमजोर हो रहा है, मतलब कमी है, बीमार नहीं हो रहा अभी वो। तो इन कमियों को पूरा करना, इन सप्लीमेंट की हमें आवश्यकता है। तो सबसे पहला कारण सप्लीमेंट लेने का होता है आपके भोजन का चॉइस, आप क्या खाना पसंद करते हैं। अब आप देखिए, लाइन से यहाँ पे स्टॉल लगा दिया जाए और इस स्टॉल पे मैं एक जगह सत्तू का शरबत रख देता हूँ, एक जगह लस्सी रख देता हूँ, एक जगह कोल्ड ड्रिंक। सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक खत्म हो जाएगा, सत्तू का शरबत तो बाद में आएगा, जबकि सबसे हेल्दी वही था। कारण कि हमारा चॉइस बदल गया है। दूसरा, अब आपके शरीर का जब चॉइस बदला है तो शरीर में भोजन की क्वालिटी भी खराब हो गई है। अभी आप देख लीजिए, हमने कोल्ड ड्रिंक पिया था, सत्तू तो पिया नहीं था। तो आपका भूख तो शांत हो गया, आपको मजा भी आ गया, लेकिन शरीर की जरूरत पूरी नहीं हुई है। और जब आपका भोजन की क्वालिटी खराब है, चॉइस बदला हुआ है, तो शरीर में क्या होगा? पोषक तत्व की कमी। और इन कमियों को पूरा करना हमारे सप्लीमेंट का काम होता है। अब आगे, अगली स्लाइड। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि सर आप इतना सारा समस्या बता दिए, तो इस समस्या का बचाव क्या है? कैसे हम बचें अपने आप को? हम सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं, बचाव सबसे जरूरी है। क्यों बचाव करना है? हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? हम अपने शरीर को जानना नहीं चाहते हैं। अगर हम अपने शरीर को जाने तो शायद हम बीमारियों को अपने आसपास फटकने नहीं देंगे, लेकिन हम नहीं करते। तो हमारे शरीर में क्या चल रहा है, कब कैसे चल रहा है, कैल्शियम कितना, आयरन कितना, जिंक कितना, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसके लिए जो है थोड़ा बहुत साल में 1-2 बार चेकअप की ज़रूरत होती है। और जब आपके शरीर में आपकी कमियों के बारे में पता होगा तो आप उसको सुधार पाएंगे, आप अपने आप का बचाव कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं होगा अचानक से लिफाफा घर में आ जाएगा और उसमें लिखा रहेगा कि शुगर बढ़ गया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, बीपी हाई हो गया है, तब नहीं आएगा, क्योंकि आप उसको जानने का प्रयास कर रहे हैं। ये सबसे बड़े 2 फैक्टर है। बाकी मैडम ने आहार सप्लीमेंट, संतुलित आहार, वो सब फॉलो कर लीजिए। ओके, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट जो है आपको मैंने समझा दिया था क्यों लेना चाहिए। अब क्यों लेना चाहिए, क्यों जरूरी है, उसको थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट हमारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट का है, जिसका नाम है जिंक। जिंक हमारे शरीर में क्यों चाहिए? जिंक अगर आपके शरीर में नहीं होगा तो आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ती है, आपको संक्रमण की समस्या ज्यादा होती है, चाहे वो सांसों का हो, चाहे वो त्वचा का हो, किसी भी प्रकार का संक्रमण, बुखार, सर्दी, जुखाम, त्वचा रोग सबसे ज्यादा होगा। तो जिंक कहां कहां प्रयोग किया जाए? जब भी किसी को बुखार का प्रोडक्ट फीवोडॉग दिया जाए, जिंक के साथ दिया जाए। खांसी के प्रोडक्ट मैंने पीछे बताए थे, कफ डॉग, जिंक के साथ देना है। आपको एलर्जी के प्रोडक्ट देना है, एलर्जी डॉग, जिंक के साथ देना है। आपको जो है अपना वायरल डॉग देना है, जिंक के साथ देना है। इन सभी जगहों पे जो है जिंक हमें चाहिए होता है। उसके बाद हमारा जो प्रोडक्ट है उसका नाम है कैल्शियम और विटामिन D2। हमारे शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई पार्ट है तो वो हमारे शरीर का ढांचा, हड्डियों का स्ट्रक्चर। और हमारे शरीर में जो हड्डियां होती हैं, ये हड्डियां
हम लोग को केवल ये पता है कि केवल कैल्शियम से बनता है, नहीं बनता। कैल्शियम चाहिए जरूर, लेकिन अकेले कैल्शियम काम नहीं कर सकता आपके बॉडी में। पहले के लोग केवल दूध पी के हड्डियां मजबूत कर लेते थे, आज दूध पी के हड्डियां मजबूत नहीं हो रही हैं। क्या कारण है? कारण क्या है? क्योंकि पहले की गाय और भैंसें मौज मस्ती में रहती थी, मतलब उनको पूरा खुला आसमान मिलता था, इधर का उधर घूमती थी, और धूप उनके पूरे स्किन पे आता था, विटामिन डी ऊपर से, और दूध तो खुद ही बना रही है। तो कैल्शियम और विटामिन डी मिला, अच्छा दूध पिया, हड्डियां मजबूत। आज क्या है? गाय आ गई हैं घर में, भैंसें आ गई हैं घर में, उनको खुला आसमान तो दिया नहीं, दूध बना रही हैं लेकिन उसमें किसी काम का नहीं। तो इसीलिए जो है आज हमारी हड्डियां कमजोर होती जा रही हैं। और कैल्शियम हमारे शरीर को चाहिए हड्डियों के बनाने के लिए, हार्ट के मसल्स के लिए, बॉडी के मसल्स के लिए कैल्शियम जरूरी है। तो जिनके भी शरीर में कैल्शियम की कमी है, एक कैल्शियम प्रतिदिन चाहिए, दिन या रात में खाने के बाद, और साथ में विटामिन D2 या K2 जरूर दिया कीजिए, अदरवाइज वो अकेले काम नहीं कर पाएगा। और सबसे ज्यादा जरूरी किसको है? किसको सबसे ज्यादा देना चाहिए? देखो महिलाएं लोग देख लीजिए, पुरुष लोग खाली महिलाएं हैं, महिलाएं चिल्ला रहे हैं इधर, लेकिन बात सही है। महिलाओं के शरीर में कैल्शियम और विटामिन D2 की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है, क्योंकि 35 साल के बाद उनकी हड्डियां अंदर से खोखली पड़ जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस बोला जाता है उसको, पता भी नहीं लगेगा उनको। तो प्लीज़ ध्यान रखिए इसका। नेक्स्ट स्लाइड। अगली जो स्लाइड है इसमें आयरन और B12 है। आयरन और B12 हमारे शरीर में क्यों जरूरी है? आयरन आपके शरीर में हीमोग्लोबिन को बनाता है। कितने लोगों ने सुना है हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे खून के निर्माण प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा मदद करता है। और अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो आप देखोगे महिलाएं या पुरुष बोलेंगे मेरा तो सांस ही फूल रहा है। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन बॉडी में ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है। और आपके शरीर में आयरन की और भी ज़रूरत होती है बालों के ग्रोथ के लिए। आंखों के नीचे महिलाओं के डार्क सर्कल आ जाते हैं क्योंकि खून की कमी रहती है, आपको कमजोरी रहती है। तो जिनके भी शरीर में आयरन की कमी है उनको आयरन का टैबलेट लेना पड़ता है। दिन में लिया कीजिए, खाने के बाद लिया कीजिए, और एक टैबलेट लिया कीजिए। आयरन अपने शरीर में अकेले काम नहीं कर सकता है, अकेले यूज नहीं हो सकता। हमारे शरीर में आयरन को सही से प्रयोग करने के लिए विटामिन B12 की जरूरत पड़ती है। और विटामिन B12 हमारे शरीर में कम कैसे हो गया? क्योंकि विटामिन B12 एक प्रकार का विटामिन होता है जो आपके पानी के साथ शरीर से बाहर आ जाता है, और यही कारण है कि रोज कम रहता है। तो विटामिन B12 और आयरन जब दोनों साथ में हाथ मिलाएंगे तब जाके शरीर में खून का निर्माण होता है और ब्लड बनेगा, तो शरीर में हर हिस्से को पहुंचता है। अगर किसी के शरीर में ब्लड ही नहीं है और वो बोल रहा है कि उसको कमजोरी है, और आप उसको थंडर ब्लास्ट दे के आ गए, कुछ रिजल्ट नहीं आएगा। थंडर ब्लास्ट किसको दौड़ाएगा? उधर तो ब्लड ही नहीं है, उधर तो ब्लड है ही नहीं, वो किसको दौड़ा देगा? तो सबसे पहले तो भाई उसका ब्लड बनवाइए, आयरन और B12। और सबसे ज्यादा जरूरी किसको है? किसको जरूरी है? हाँ जरूरी सबको है, लेकिन लेडीज को कुछ ज्यादा ही जरूरी है। अब लेडीज लोग प्लीज मुझे गाली वाली मत दीजिएगा, जरूरी है मतलब जरूरी है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। रिपोर्ट क्या कहता है वो भी बता देता हूं। भारत की 50% महिलाएं एनेमिक हैं, उनके शरीर में आयरन की कमी है। ये भारत सरकार खुद ही बोल रहा, मैं तो अपने मन से नहीं बोल रहा हूं भाई। और भारत के 47% लोगों के शरीर में विटामिन B12 की कमी है। तो पुरुषों को खुश होने की आवश्यकता नहीं है, हमारे शरीर में भी कमी है। तो ये 4 जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है महिलाओं के लिए जरूरी है, तो इसके लिए जो है महिलाओं को सबसे ज्यादा देना पड़ता है। तो इनकी समस्या का हमने एक समाधान भी ढूंढा है कि महिलाओं को 4 डब्बा लेके मत घूमना पड़े, 1-2 से काम चल जाए। तो अगली स्लाइड पे पहुंचते हैं उसके लिए। अगली स्लाइड पे सबसे पहला प्रोडक्ट है, उसका नाम है वुमेन वेलनेस। वुमेन वेलनेस जो है महिलाओं के शरीर के लिए है। और हमने क्या किया कि वुमेन वेलनेस में कैल्शियम डाल दिया, जरूरी था, विटामिन D2 डाल दिया, जरूरी था, आयरन डाल दिया, बहुत इंपॉर्टेंट था, और उससे भी ज्यादा जरूरी था फोलिक एसिड, वो भी हमने डाल दिया। तो ये 4 ऐसे इंपॉर्टेंट तत्व जो महिलाओं के शरीर की सबसे ज्यादा जरूरत है, वो एक ही प्रोडक्ट में डाल के बनाया। और अगर वुमेन वेलनेस के साथ
B12 का अगर हम प्रयोग कर लें तो 2-4 महीने आप रेगुलर लेके देख लीजिए, आपके जो कंप्लेन रहते हैं, कमज़ोरी, सर घूमना, थकान, ये सब हट जाएगा। और शुरुआत हम अपने घर से करेंगे, क्योंकि अपने घर की महिलाएं स्वस्थ नहीं हैं और दूसरे को कैसे ज्ञान दे सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है भाई। तो प्लीज़ यूज़ दैट वुमेन वेलनेस और B12। और उसके बाद डे लिफ्ट और वीटाडॉक। ये डे लिफ्ट और वीटाडॉक है क्या? डे लिफ्ट और वीटाडॉक को समझने के लिए आप ऐसे समझ लीजिए, आप जो अपना भोजन खाते हैं उसमें दाल होता है, चावल होता है, रोटी है, सब्जी है, जो भी कुछ खाना खाते हो, भोजन के इस कंटेंट को हम लोग साइंस की भाषा में मुख्य पोषक तत्व बोलते हैं, मेजर न्यूट्रिएंट्स। लेकिन केवल आपके शरीर में मेजर न्यूट्रिएंट से काम नहीं होगा, आपके शरीर को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, जिसको हम सूक्ष्म पोषक तत्व बोलते हैं, और वो आपका होता है जिंक, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, सारे। तो आपका ये प्रोडक्ट देख रहे हैं डे लिफ्ट और वीटाडॉक, ये मुख्य पोषक तत्वों को माफ कीजिएगा, सूक्ष्म पोषक तत्वों को ही बढ़ाने का काम करता है। तो डे लिफ्ट और वीटाडॉक मल्टी विटामिन्स और मल्टी मिनरल्स होते हैं, जो किसी बीमारी में नहीं, हम सबकी ज़रूरत होता है। तो हमारी ज़रूरत को ये पूरा करता रहता है। जो भोजन की कमियों के कारण जो शरीर में कमी है, उन कमियों को ये पूरा करता है। तो डे लिफ्ट और वीटाडॉक कहीं भी ले सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। इट्स डन। एक टैबलेट प्रतिदिन खाने के बाद। अगला स्लाइड।